बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए पास्ता बना रहा हूँ, मैकरोनी पास्ता। ये देखें, ये जो है ना मैकरोनी, ठीक है जी। ये मैं आपके लिए आज बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल तो इटालियन स्टाइल बनती है, मगर मैं आपको जो है ना बिल्कुल पाकिस्तानी माहौल, इंडियन पाकिस्तानी माहौल जो है ना उस स्टाइल में बना के आपको दिखाऊंगा। तो मैंने ले लिया ये जो है ना, ये प्याज जो है ना, ये हरा प्याज, ये मैं काट के ये डालूंगा, ठीक है। तो ये देखें, ये जो है ना, ये बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल जो फ्रेश, इसको मैं काट के जो है ना तैयार करने लगा हूँ, ठीक है जी। पहले सबसे पहले जो है ना ये इसकी जो है ना ये जड़ें जो है ना ये अलग कर लेंगे। ये देखें, ये जो है ना ये फेंक देंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ताज़े, अगर कोई इसके ऊपर ये जो है ना बिल्कुल ताज़े हैं ये, हाँ ये उतार लें, ये उतार लें। अच्छा, उसके बाद इसको हम काट के ना, इस जो है ना सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे, ठीक है जी। तकरीबन कोई 100-150 ग्राम जो है ना, 100 ग्राम के आसपास में इसमें तेल डालूँगा। ये कल का तेल जो है ना ये बचा हुआ है, तो ये मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि जो है ना कल मैं तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो ठीक है, इसमें मैंने तेल डाल दिया, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। ये काट के मैं डालूँगा तो फिर ऑन करेंगे। लो जी, इसमें जो है ना हमने प्याज डाल दिया, फ्रेश प्याज जो है। तो एक ये छोटी चम्मच है, ये जो है ना ये मैंने अदरक और जो है ना क्या कहते हैं थूम जो है ना गालक, वो चम्मच एक डाल दिया उसमें, ठीक है जी। ये देखें, बस इसको जो है ना हम बुनाई करेंगे थोड़ी, ठीक है जी। जो मैं डालूंगा वो साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। लो जी, इसमें हम कूटी हुई मिर्च आधी चम्मच, ये चाय की चम्मच जो है, ठीक है जी, क्योंकि मैं ज़्यादा हार्ड नहीं करूँगा। अच्छा, उसके बाद जो है कोरिएंडर पाउडर 1 चम्मच, ये जो चाय की चम्मच है, ठीक है जी। अच्छा, नमक जो है ना ये 1 और थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना, ठीक है जी, ये इसमें डाल दें। अच्छा, ये देखें आप, मैंने जो है ना ये प्याज, हरी प्याज डाली है और गार्लिक, और जो है ना क्या कहते हैं ये, ठीक, गार्लिक और मसाला डाला है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के बिल्कुल 1-2 चम्मच, ठीक है जी, इसको हलाएं, ठीक है, ताकि ये मसाला जल ना जाए, सही है। अच्छा, अब इसमें डाल दें क्या कि ये जो है ना ये कीमा है गाय का, ये तकरीबन 300 ग्राम जो है ना ये डाल दें, ठीक है जी। तो इसको सही बुनाई करें, पहले तकरीबन 2-4 मिनट, बल्कि ज़्यादा 5-6 मिनट सही इसको भुनें, ताकि ये इसका जो है ना वो जो है ना ये स्मेल ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। इसको भुने सही करके। अच्छा, इसको
बुनाई करें पहले। ये 2-3 चिली है, ये भी आप डाल दें। इसको बुनाई करें जी थोड़ी देर। जो अपना कीमा जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो टमाटर मिलते हैं ये डब्बे में, ये देखें, ये ऐसे इसके ऊपर ये चमड़ा नहीं होता, उतारा इनका जो है ना, ये जो है छिलका जो इसका ऊपर होता है ना, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल ये देखें बगैर छिलके के होते हैं। ये छिलके जो है ना इसमें उतार देते हैं। ये देखें, ये छिलका जो है ना ये उतरा होता है। ठीक है जी। ये आप तकरीबन 400-500 ग्राम ये होता है डब्बा, उसमें ये डाल दें। ठीक है जी। तो इसको अभी हम बिल्कुल आस्ता आंच पर पकाएंगे। ये देखें जी, ये टमाटर मैंने डालकर इनको छोटा छोटा कर दिया ये, या आप ग्राइंड कर लें इनको। ठीक है जी। अभी ये पकेंगे, थोड़ा इसमें पानी डालेंगे, ये पक जाएंगे। ठीक है। तो पहले इसको जो है ना ये आराम से ये हो जाते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना ये आराम से हो गए जो है ना छोटे छोटे। अगर ग्राइंड करना चाहते हैं तो ग्राइंड करके तो डाल दें इसमें। ठीक है। इसमें हम डालेंगे क्या कि पीटाजीडिया जो है ना, ये पीटाजीडिया, ये तकरीबन 1 चम्मच पीटाजीडिया डालना है, या धनिया डाल दें। धनिया तो मैंने सूखा डाला है ना। तो थोड़ी सी काली मिर्च जो है ना, वो काली मिर्च का अपना फ्लेवर होता है, थोड़ी सी वो डालना है। ठीक है। वो चलो ठीक है, ये हो गया। अभी इसको आराम से पकने दें, 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। दूसरी साइड पर मैंने जो है ना ये मैकरोनी राइंग आपने डेचकी में डाल दी है उबलने के लिए। ये तकरीबन हाफ जब तैयार हो जाएगी, तकरीबन 60-70%, तो इसको जो मैं दूसरे खाने में जो है ना वो फ्राई पैन में शिफ्ट कर दूंगा जी। ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा तैयार हो गई हैं। तो ये मैं जो है ना ये ऐसे ये जीप में जो इधर शिफ्ट करूंगा। ठीक है जी। जो ये देखें, ये तकरीबन 50% 60% से ज़्यादा तैयार हो गया मसला। तो ये आप इधर जो है ना मैं शिफ्ट कर लूँगा। लो जी, इसमें जो है ना ये दूसरे फ्राई पैन में शिफ्ट कर दिया मैंने ये मैकरोनी। ठीक है। ये देखें, ये सब इसको जो है ना ये तकरीबन जो बाकी का फ़र्क बचा है वो इधर हम दम लगा देंगे। इसमें थोड़ा सा जो है ना ये क्रीम फ्रेश जो है ना, ये हम 1 पैकेट या 2 पैकेट जो है ना ये सिर्फ जायके के लिए, क्योंकि इसका जायका ये क्रीम फ्रेश का बहुत ज़्यादा जायका होता है। तो इसमें ये शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी। इसमें डालेंगे ये। तो लो, ये मैं क्रीम फ्रेश जो ये डाल रहा हूँ, ये तकरीबन एक भी बहुत जो पैकेट जो है ना तकरीबन 200 ग्राम होता है मिलीलीटर, मगर मैं 2 डालूँगा क्योंकि इसका जो है ना बहुत ही टेस्ट होता है। तो जितना ज़्यादा डालेंगे आप इतना इसका टेस्ट बनेगा। ठीक है जी। अगर 2 डालेंगे तो 2 का जो है ना ये बेहतरीन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो खाने पीने की चीज़ में तो होशियारी नहीं करनी और
जो है ना फिगर का तो खैर ख्याल रखना पड़ता है, मगर जो है ना ये टेस्ट भी जो है ना उसका भी बढ़ना चाहिए जो है। ये लें, अभी इसका टेस्ट जो है ना ये बनेगा तकरीबन 2-4 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसको पकने दें अभी। और लो जी, नूडल बन के तैयार हो गए हैं। मैं डिश आउट करने लगा हूँ। ये लें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें कितने ज़ब्त, क्या कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक, तो मेरे सज्जनों तो मेरे दोस्तों, अगर मेरा आपको चैनल पसंद लगता है, मेरी रेसिपी आपको पसंद लगती है, तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको जो है ना अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी दबाया करें, ताकि जो है ना मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ये आपको जो है ना आसानी से जो है वो मिल जाए। ठीक है जी, तो बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी मैं आपको देता हूँ, और कोई इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं जोक मारने वाली ज़रूरत नहीं है। सब हर चीज़ में जो है वो बेहतरीन तरीके से आपको समझाता भी हूँ, और आपको समझ भी लगती है कि क्या करना है। ठीक है जी, तो ये रेसिपी जो है ना ये आपको मैं बिल्कुल ओरिजिनल दे रहा हूँ। जो मेरे दोस्तों, तो हम आ गए ये टेबल पर। अभी रहा नहीं जाता, बहुत ही मज़े के नूडल बने हैं। तो जो मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो लाजमी कमेंट दिया करें, ताकि मुझे तसल्ली हो कि वाकई आपने इसको ट्राई की है। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। ओके, बिस नेक्स्ट।